उनके पास गोलियां नहीं हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें याद है मेसन ने क्या कहा था? वहीं रुक जाओ, बैठ जाओ। बेकार गिल्डे के बारे में क्या? उसका तरीका क्या है? मेरा मतलब है वह मुझे गोली मारने का आदेश नहीं देगी। नहीं, मुझे लगता है कि बंदूकें सचमुच बेकार हैं। उन्होंने अपनी सारी गोलियां 4 साल पहले आखिरी विद्रोह में इस्तेमाल कर ली थी। गोलियां अब विलुप्त हो चुकी हैं। अगर तुम गलत हुए तो हम शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकते हैं। मुझे लगता है हमें धैर्य रखना चाहिए। स्टीव चाहता है कि टेल सेक्शन के लोग सामने की बोगियों को चला रहे लोगों के खिलाफ विद्रोह करें, लेकिन पुराने नेता गिलियम सैनिकों की बंदूकों से डरते हैं। वे सबको कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकते हैं। हर बार जब सैनिक खाना बांटने आते हैं, स्टीव कुछ सेकंड देर से बैठता है। वह ठीक ठीक समय देख रहा है कि वे दरवाजे कितनी देर खुले रहते हैं। यहाँ तक कि जब सैनिक उस पर बंदूक तानते हैं, तब भी वह जरा भी नहीं घबराता। वह जानता है कि उनकी गोलियां पिछले विद्रोह में ही खत्म हो गई थीं। इस ट्रेन के अगले डिब्बों में लोग मजे में हैं। पीछे के लोग ठूंस ठूंस कर भरे हैं और फेंके गए प्रोटीन ब्लॉक्स पर पल रहे हैं। स्टीव ने सबको ड्रम जंजीर से बांधने को कहा। योजना है कि ड्रमों से दरवाजा जाम कर सबको हरा दिया जाए। सब कुछ तैयार होते ही स्टीव तुरंत हमला कर देता है। वे ड्रमों को भीड़ में छुपा देते हैं। मुझे अब इस प्रोटीन ब्लॉक की बकवास से तंग आ चुका हूँ। हाँ, ये सब बकवास है। हम भूखे मर रहे हैं। हमें चिकन चाहिए। इससे पूरे खाने के वितरण की लय बिगड़ जाती है। उनके कदम बढ़ाते ही एक सैनिक भीड्डा से एक को खींचकर उस पर बंदूक तान देता है। पूरा माहौल सन्नाटे में छा जाता है। साफ है कि सब अब भी बंदूकों से डरते हैं। स्टीव देखता है कि सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है। वह सीधे सैनिक की ओर दौड़ता है, बंदूक की नली पकड़ लेता है और उसे अपने ही सिर पर रख देता है। उनके पास गोलियां नहीं हैं। उनके पास गोलियां नहीं हैं।